welcome back to my channel. In this channel, I used to explain English, Math, Science, and Social chapters. And we were studying Political Science, Chapter 22, Democracy, Class 8th. Class 8 की कैसीब टेक्स्ट बुक और हम पढ़ रहे थे democracy. This is part 2. If you haven't checked part 1, it is in my channel, or I will give the link below so that you can go and watch it first and then come here back. Bye बोल रही हूँ मैं, sorry. So we are going, हमने ये पढ़ लेते थे, हमने characteristics of democracy पढ़ा, which is very important. Factors essential for the success of democracy. This is also very important. अब लोगों को पढ़ना होगा. First, people have to have an urge to protect the democracy. People should have people को मतलब लोगों को ये होना चाहिए कि जज्बा होना चाहिए कि वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर सके. People must be vigilant. हमें पता है people को मतलब ये होना चाहिए, मतलब people को ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो इंसान अच्छा है, वो ये करता है वो करता है, वैसा नहीं. पीपल को अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं करना चाहिए. टॉलरेंस इज़ वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज़ नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी. टॉलरेंस मतलब कितना आप टॉलरेट करोगे ना, वो बहुत अच्छा होगा एक डेमोक्रेसी को. दे मस्ट वर्क विद द स्पिरिट ऑफ गिवन एंड टेकन. मतलब हाँ, हमें डेमोक्रेसी में ऐसा करना होगा कि हम अगर से एक वोट देते हैं उन लोगों को, हम उनके बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए ना. अगर से हम कोई एक बंदे को इलेक्ट करते हैं, हम उसको वोट देते हैं, वी आर गिविंग द वोट, एंड वो भी बदले में हमको कुछ अच्छा करना है, हम लोगों को एक पीस सोसाइटी में रखना चाहिए ना. तो उसमें बोलता है कि उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि इधर गिव एंड टेक चलना चाहिए. सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द गुड लीडरशिप. एक गुड लीडरशिप होनी चाहिए डेमोक्रेसी में. अगर से लीडर ही अच्छा नहीं होगा तो क्या करेंगे भाई, डेमोक्रेसी ही बर्बाद हो जाएंगी. द लीडर मस्ट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन. एक लीडर को ना एक दर्द होना चाहिए कि कैसा एक नॉर्मल इंसान ये लॉ आने से कैसा ये कर सकता है. तो वही बोल रहे कि उससे लीडर को मालूम होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक कॉमन मैन, एक ह्यूमन कॉमन अपने लीडरशिप में जो एक चला रहा है एक लार्ज एरिया, उसमें के अंदर पीपल क्या चाहते हैं वो भी उसके ऊपर एग्जीक्यूट करें. अब हम क्या पढ़ रहे थे. दे मस्ट पोजेस द क्वालिटीज ऑफ द सर्विस. उन लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए. पैट्रियटिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस. मतलब देश के लिए वो कुछ भी कर जाए और देश को आगे बढ़ाना चाहे, और अगर से कुछ भी हो जाए अपने स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस रहना चाहिए एक लीडर में. वो एक क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी हमारी जो डेमोक्रेसी सक्सेस हो सकती है. एफिशिएंट अपोजिशन पार्टी कीप्स द गवर्नमेंट अलर्ट. जो अपोजिशन पार्टी है ना बच्चों, ने जब बोला था ना, वो अलर्ट करती है. उसके लिए जो मेन करंट पार्टी है वो मिस्टेक्स नहीं करती. अगर से उन्होंने एक मिस्टेक कर दी तो जो अपोजिशन पार्टी है ना वो पकड़ लेती है मिस्टेक को. बाद में वो मिस्टेक उनको महंगी पड़ेंगी. उसके लिए उन लोगों को बच के मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए. इट चेक्स द रूलिंग पार्टी फ्रॉम बिकमिंग अ डिक्टेटरल. तो जो अपोजिशन पार्टी है ना वो देखती है कि ये डिक्टेटर नहीं बन रहे, ये ज़्यादा हुकूमत तो नहीं चला रहे, तो अपोजिशन पार्टी का वही रोल होता है. वेल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन इलेक्ट्रेटेड कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. एक अच्छी सी एजुकेशन होनी चाहिए जो कि लोगों को पता चले कि क्या क्या नीड्स है पीपल को, एंड वेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल्स, और पूरे ये सब कुछ जाके सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है बच्चों. और दे आर स्टिल 3 पॉइंट्स.
सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द रूल ऑफ द पीपल। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, वो डिपेंड होती है पीपल के रोल ऑफ द पीपल। जो भी पीपल उधर पीपल का पार्टिसिपेशन है, पीपल पार्टिसिपेट हो रहा है इलेक्शन में टाइम पे भी, जो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी। पीपल मस्ट कंपल्सरी वोट ड्यूरिंग द इलेक्शंस, जैसा कि मैंने बोला पीपल मस्ट बी फ्री फ्रॉम द करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्शंस, ब्राइब्स, वो सभी नहीं चलना चाहिए, तभी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेस हो पाएंगी। द पीपल मस्ट एलेक्ट एफिशिएंट एंड नॉन करप्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु कैन रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। पीपल को एक अच्छा सा आदमी चुनना चाहिए जो कि ना करप्शन करता हो, ना कि दूसरों को, मतलब ना कि अपनी गवर्नमेंट को गिराता हो, मतलब डाउनफॉल करा है हमारे कंट्री को। तो वो से लोगों को लोगों को इलेक्ट नहीं करना चाहिए। फ्री, फियरलेस एंड अनबायस्ड प्रेस कंट्रीब्यूट्स टू द सक्सेस ऑफ फ्रीडम। एक फ्री होना चाहिए, फ्री टू टॉक, फ्री टू फ्रीडम, फ्री टू स्पीच। अगर जो लीडर गलत कर रहा है, हमें वो ऐसी अनुमति होनी चाहिए कि वो आदमी गलत कर रहा है उसके मुंह पे बोलने के लिए, वो लीडर के मुंह पे बोलने के लिए हमें वो एक अनुमति चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए, और हमें फियरलेस होना चाहिए। और हम लोगों को, जब हम कोई भी नेता उनके बुरा भला कहते हैं, तो हमें जेल वगैरह सब कुछ नहीं होना चाहिए। और हमें अनबायस्ड, मतलब हम अनपार्शियल होके उनको, मतलब कॉन्ट्रीब्यूट्स, अगर से बोल एक टीवी चैनल एक नेता के बारे में अच्छा बोल रहा है, उसकी बुराई नहीं कर रहा है, तो वो अनबायस्ड है। तो उसका मतलब वो है, अगर से वो अनबायस्ड हो, मतलब वो बायस्ड है, सॉरी। अगर से प्रेस अनबायस्ड होने चाहिए, फेयर, फियरलेस सब कुछ रहा, तो हमें सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी दिखेंगी। वेल ऑर्गेनाइज, एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉडीज स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। छोटे छोटे चीज़ें ही जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करती है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स, जो कि अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी के लिए एक एडवांटेज है। मैनी कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज of its merits. The merits of democracy are follows. जो ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इसको ही, डेमोक्रेसी को ही एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला है, क्योंकि इसके मेरिट्स की वजह से। क्या क्या मेरिट्स है, चलो पढ़ते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द पीपल थ्रू एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये जो लोगों को ना प्रोटेक्ट करते हैं, इनको राइट देते हैं, इनको इंडिपेंडेंस देते हैं, इनको फ्रीडम देते हैं, और लोगों को एक अच्छी जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये जाके जो डेमोक्रेसी है वो बस इक्वालिटीज पे चलती है बच्चों, किसी और चीज़ पे नहीं। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द डिसीजन मेकिंग एंड फ्रेमिंग लॉ। ये लोगों को ही अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बताओ, पार्टिसिपेट करो, आओ, तुम ही लोग आओ और लॉस, तुम्हारे आइडियाज़ दो। जैसे हम देख रहे हैं ना, अब मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, असेंबली, उसमें सभी कौन है, पीपल्स ही तो है। वो लोग ही पार्टिसिपेट बन करके उधर लॉस में डिस्कशन करते हैं। पीपल एलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड द गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन चॉइस। पीपल मेरिट्स ये है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, जो लोग हैं ना बच्चों, वो खुद से आदमी को सेलेक्ट करती है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन। ये भी नहीं किसी के दबाव पे आके पीपल भी कभी भी इलेक्ट नहीं करती। डिसीशंस आर टेकन आफ्टर डिबेट एंड डिस्कशंस आर बेस्ड अपॉन द पब्लिक ओपिनियन। जो मैंने बोला कि एक लॉ अच्छा नहीं है, वो लॉ ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर डिबेट्स चलते हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस चलते हैं, और जब जो डिस्कशन है ना बच्चों, वो जाके पीपल के ओपिनियन के ऊपर रहता है। अगर से वो पीपल्स को पसंद नहीं है वो चीज़, तो वो डिसीजन करते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है पीपल को, तो वो हटा देते हैं। ऑपोजिशन चेक्स द मिसयूज ऑफ द पावर बाय द गवर्नमेंट थ्रो डिबेट्स, डिस्कशन, क्रिटिसिज्म, रिव्यू एंड प्रोटेस्ट।
तो क्या होता है ना, मैंने जैसे बोला कि अपोजिशन ना बच्चों प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन गवर्नमेंट। जो अपोजिशन है ना वो जाके मिसयूज ऑफ द पावर, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, किस पे लैक कर रहा है वो देखता है, ताकि वो लोगों को बता सके कि ये लोग अच्छा नहीं कर रहे। उसके लिए अपोजिशन का उधर रहना मौजूद है, मतलब ज़रूरी है उधर रहना, मौजूद होना। थ्रू दिस डिबेट्स एंड डिस्कशन, क्रिटिसिज्म, रिव्यू एंड प्रोटेस्ट, जो अपोजिशन है ना वो पूरा देखता है। वो देखता है कि डिबेट्स देखता है, डिस्कशंस देखता है, क्रिटिसिज्म कितना मिल रहा है, वो पूरा उसके लिए एक एडवांटेज है। किसके लिए एडवांटेज है? अपोजिशन पार्टीज के लिए। The fundamental rights provide an opportunity for the development of the personality of an individual. जैसे कि हमने बोला कि फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन और सब कुछ, दे आर 7 राइट्स आई गेस सो। तो उसमें जो राइट्स है वो जाके इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ग्रो करती है। ये दिखाया जाता है कि इंडिविजुअल की कितनी पावर है। It brings about the peaceful change in the government through the elections and thus reduce the danger of revolution. तो क्या होता है ना बच्चों, चेंजेस मतलब कंट्री में चेंजेस अच्छे होते हैं, लेकिन हाईली बैड चेंजेस वो ख़राब होते हैं। इवन जो जो डेमोक्रेसी है ना वो क्या लाती है? पीसफुल चेंज ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। जब भी चेंज होता है ना टाइम पे एक पीसफुल, मतलब एक न्यू गवर्नमेंट कभी भी चल लेना, एक गवर्नमेंट छुट के एक गवर्नमेंट आती है एक स्टेट में, एक गवर्नमेंट छोड़ के एक गवर्नमेंट, एक छोड़ के गवर्नमेंट, हर एक 5 साल में एक गवर्नमेंट चेंज हो रही है एक स्टेट में। तो वो स्टेट अच्छा रहेगा, बिकॉज हर टाइम जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो अपना बेस्ट देंगी। तो उसके लिए ही चेंज होना गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी होता है। डेमोक्रेसी डेवलप्स नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म, रेस्पेक्ट टू द पीपल एंड क्रिएट यूनिटी इन द मिड्स ऑफ द डाइवर्सिटी। ये पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो जो कि नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, जो भारत के लिए, हमारे कंट्री के लिए कुछ नेशनलिज्म है, अपनी रेस्पेक्ट टू द पीपल, डेमोक्रेसी क्रिएट करता है, पीपल कितने ज़रूरी है, एंड यूनिटी इन द मिड्स ऑफ डाइवर्सिटी कितनी भी हो लेकिन यूनिटी बरकरार होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स। अब हमने पढ़ लिया कि मेरिट्स क्या क्या है, अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स आई गेस सो। ये वाले वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। Democracy has certain demerits or defects. The demerits of the democracy are follows. तो हम पढ़ते हैं जो कि disadvantages है: lack of respectable education, qualification, managerial skills, leadership qualities, ignorance of the social, economics, political issues, selfish attitude, and रिप्रेजेंटेटिव वीकेंड डेमोक्रेसी, ये सभी होते हैं ना बच्चों। अब लोगों को क्या है, लोग जब इलेक्शन के लिए आते हैं ना लीडर्स, वो बहुत सारा बोलते हैं ये हम करेंगे, वो हम करेंगे, ये हम करेंगे। बाद में जब ये खड़ जाते, बाद में ये जब लीडर बन जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं पब्लिक में से, टाइम पे इनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। ये सबसे बड़ा डीमेरिट है बच्चों। और हम पढ़ते हैं सेकेंड वाला डीमेरिट: the competition among the political parties of the power result in the favoritism and corruption। जो लोग ना जब आते हैं लीडरशिप अपने वोट्स मांगने के लिए, लीडर्स अभी बने नहीं है, और जब वोट मांगने आते हैं ना पार्टिसिपेंट्स, वो बोलते हम आपको टीवी देंगे, हम आपको राशन देंगे, हम आपको, हाँ इलेक्शन से पहले ही वो सब कुछ दे देते ना, आपको हम 500 रुपये देंगे अगर से आप हमारे साथ आओगे। तो सभी क्या हुआ, करप्शंस हुआ और फेवरेटिज्म। अब हमको रिलीजियस बेसिस पे वोट दे, कभी भी रिलीजियस बेसिस पे आप लोग वोट कभी मत देना तो उनके मेरिट्स देख के देना, ताकि वो आगे चल के आप पे ये करे, आपके साथ रहे, आपको अच्छा देखे, तो उस बेसिस से देना। और ज़्यादातर डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, फेवरेटिज्म और करप्शंस के बेसिस पे ही लोग वोट्स देते हैं। इंटरेस्ट ऑफ पार्टी बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन द नेशनल इंटरेस्ट। लोगों ना
पार्टीज़ में ज़्यादा लग जाते हैं, वोटिंग के इसमें पार्टीज़ में रखते हैं। लोग बोलते हैं कि हम वो पार्टी से अच्छे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट हम हमारे कंट्री को कितना बढ़ा सकते हैं, वो उतना नहीं, वो नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे, वो जो लीडर्स बोलेंगे, हम बोलेंगे, जो लीडर्स बोलेंगे वो बोलेंगे कि हम वो पार्टी से अच्छे हैं, हमको वोट दो, वो पार्टी अच्छी नहीं है। भाई आप लोगों को नेशनलिज्म के बारे में बोलना चाहिए, वो नहीं बोलेंगे। ज़्यादातर डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा डिमेरिट है ये भी। डिफेक्शन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी टू द अनदर लीड टू अनसस्टेनेबल गवर्नमेंट। अगर से कोई खराब लीडर बन जाता है तो जो गवर्नमेंट है वो पूरी अनस्टेबल हो जाती है बच्चों। वो एक लीडर को इलेक्ट करने के लिए कितना ये होता है, डेमोक्रेसी कितना झेलती है। The caste factor, used of money and muscle power in the election weaken the government in the democratic setup। मैंने जो बोला ना, वो बोलेंगे कि हम ये कास्ट को बहुत देखेंगे, वो कास्ट को हम छोड़ देंगे, हम वो कास्ट वाला जैसे नहीं है, हम ये वाले कास्ट से है तो हमको वोट दो। तो लोग क्या करते हैं, हाँ भाई वो हमारी कास्ट के हैं, हम उनको वोट करेंगे। तो दैट इज़ वेरी बैड थिंग बच्चों। इवन यूज़ ऑफ मनी, वो बोलेंगे कि आप लोगों को मैं पैसा दूंगा, आप मुझे वोट दो, और मार गिर के गुंडाबाजी करके हमको ही वोट देना है तुम लोगों को, वो मसल पावर दिखा के वो सब कुछ इलेक्शंस को ना एक वीकेंड गवर्नमेंट बना देती है। बहुत जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत वीक पड़ जाती है। लॉ मेकिंग इन डेमोक्रेसी इज अ लेंथी प्रोसीजर। जो लॉ बनाते ना वो बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है। अब इधर से इधर गया, लास्ट कौन साइन करता है, प्रेसिडेंट साइन करता है। अगर से वो नहीं साइन करे तो भाई निकल जाओ, उतना बड़ा लॉ क्यों। अब हम पहले बहुत से लॉ पेंडिंग है अब तक, आप लोगों को पता है बहुत से चिट्स पेंडिंग है अब तक जो कि प्रेसिडेंट ने अब तक साइन नहीं करी और उन लोगों यानी उनको नहीं मिली अब तक। Conducting election is an expensive and much time consuming। बहुत टाइम कंज्यूम होता है इलेक्शंस में, बहुत पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का। और मतलब लोगों जो पार्टीज है वो बहुत मतलब स्टेट गली गली जाके बोलते हैं कि हमें वोट कर दीजिए, हमें वोट कर दीजिए करके। The majority party at the times becomes dictatorial and the opinion of the minority is suppressed। जो मेजॉरिटी जो से जीतती है ना पार्टी, वो जबकि टाइम टू टाइम डिक्टोरियल बनती जाती है बच्चों। इट इज़ अ फैक्ट। मतलब टाइम कितने साल वो रूल कर रही है उतने साल वो डिक्टोरियल बनते जाती है। इट इज़ अ फैक्ट। अब देख लो, कोई सी भी पार्टी अच्छी नहीं होती, ऐसा कितनी भी अच्छा काम करा उसने, वो साइड में करप्शन खाता ही होगा वो बंदा, बिकॉज इट इज़ अ गवर्नमेंट बच्चों। गवर्नमेंट के ऊपर हम लोगों को बहुत भरोसा उठ गया है ज़माने में। और जो ओपिनियंस है, जो लोगों की ओपिनियंस है, वो सब कुछ वेस्ट जाते। हम तो अपना करेंगे, आप लोग तो हमें ही वोट करेंगे। हम 2 दिन इलेक्शन से 2 दिन पहले आप लोगों को पैसे दे देंगे, ये कर देंगे, आपको वोट हमें ही करना है। तो and the uneducated poor people are often exploited by the people in the power। जो पावर में जो पीपल है ना वो उनको ज़्यादा दबा देते हैं अनएजुकेटेड पीपल को, और दबा के बोलते कि तू इसी पार्टी को वोट करेगा, नहीं करेगा तेरा पूरा झोपड़ी ये कर देंगे, तेरा रहना मुश्किल कर देंगे, वो सब कहते हैं। एंटी सोशल elements exert influence on the government with their money and muscle power। जो सोशल मीडिया में से भी दिखाते हैं ना, हम ऐसा है, हम ऐसे करते हैं, हम पूरा करते हैं, हम गरीबों को खाना देते हैं, बस वो सोशल लाइफ के लिए दिखाना, बस वो लोगों को दिखाना है कि हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। भाई वीडियो क्यों बनाओ, एंटी सोशल ना बनो तुम लोग। तो वो सा एक ये है। तो ये पूरे डिसमेरिट से हर एक कंट्री में होता है ये। तो हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। तो ये भी बहुत इजी है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं।
तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमें कैसी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमें इलेक्शन करना पड़ेगा। इलेक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये तो हमें पता ही है। जैसे कि हम किसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए तो हमें उसे इलेक्ट करना पड़ेगा, तो इलेक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। पीपल हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस। पीपल का भाई कौन इलेक्शन के लिए वोट करेंगे, भाई पीपल ही तो वोट करेंगे। In India, voting right is provided to all people aged 18 and above, regardless caste, qualification, creed, religion, language and gender। तो ऐसा नहीं कि लोगों इन इंडिया 18 और उनके अबाउ जो लोग हैं वही वोट कर सकते हैं, और रिगार्डलेस कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो उसकी, वो वोट कर सकता है। अ गुड गवर्नमेंट, इसे तुम लोग पढ़ लेना। अ गुड गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द वोटर्स। एक अच्छी गवर्नमेंट तभी बन सकती है जब जो लोग जो वोट कर रहे हैं वो लोग एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, मतलब अच्छी बुरी की पहचान हो वोटर्स में, तभी एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। So voters must not come under the influence of caste, creed, money, muscle power while voting. The voter must be careful while choosing a candidate. जो वोटर है ना वो ही बोल रही हूँ, वो नेताओं के पैसे खा के या नेता बोले कि हम ये रिलीजन के हैं, हम तो आपके ही रिलीजन से हैं, तो वोटर उससे सभी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वो जाके इन्फ्लुएंस किससे होना चाहिए, जो कि अच्छा बंदा हो, जो कि गवर्नमेंट अच्छा बना सकता है, तो उससे ही वोटर इंस्पायर हो गया एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकता है। और जो वोटर है ना वो जाके केयरफुल होना चाहिए कि वाइल चूजिंग द कैंडिडेट, उसको 1000 बार सोचना चाहिए ये अच्छा है कैंडिडेट, मतलब हर एक वोटर को सोचना चाहिए। आप बोलोगे मैम एक वोटर के सोचने से उतने वोटर्स कैसे बदल सकते हैं, मतलब उतने वोटर्स तो दूसरों को ही वोट करेंगे, वही एक से ही 1000 बनते बच्चों, 1000 से ही करोड़ बनते हैं। तो वही था स्टार्टिंग में, वन वोट फ्रॉम वन वोटर, वही था वो। He must choose the candidate with the good qualities and the capability of stated below। तो हम पढ़ेंगे कौन से क्वालिटीज पे हम वोटर्स को वोट कर सकते हैं। आप भी अपने 18 ईयर्स और उसके ऊपर जब आ जाओगे टाइम पे आप लोगों को ये क्वालिटीज देख के उनको वोट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज द कैंडिडेट मस्ट हैव अ ज़ील एंड इंटरेस्ट टू सर्व द सोसाइटी। वो कैंडिडेट में ना जो खड़ा है लीडर, जो कैंडिडेट में खड़ा है पार्टिसिपेंट, उसमें इतनी ताकत होना चाहिए कि वो सोसाइटी को कुछ कर सके, सोसाइटी को सर्व कर सके, वो एक मेजर ये है। The second is the candidate must have concern towards the problem of the people and should be easily approachable। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कैंडिडेट बहुत बिजी हो, इग्नोर करता हो, ये करता हो। वो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, वो लोगों को साथ उनके बीच उनकी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके, उनके ही प्रॉब्लम से कुछ नया लॉ ला सके, उनके ही प्रॉब्लम से कुछ नई स्कीम लाए, वो सा कैंडिडेट आपको चूज़ करना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एजुकेटेड, लॉयल, हॉनेस्ट एंड सर्विस माइंडेड। जो कैंडिडेट है वो एजुकेटेड होना चाहिए ताकि उसको पता चले कि क्या होता है, कैसा होना चाहिए ना। अगर से आप लोग भी बड़े होकर कैंडिडेट में जाओगे तो आप लोग ये पढ़ के है ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैंडिडेट, हाँ लोगों को कैसा कैंडिडेट चाहिए। तो वो एजुकेशन चाहिए और लॉयल्टी चाहिए कि उसकी वो एक बात पे वो स्टिक रहे और हॉनेस्टी कि जिसने वो पहले बोला था वही अब तक हो, वो बात पर अड़ा हुआ। सर्विस माइंडेड, सर्व करना चाहिए वो सोसाइटी के लिए। द कैंडिडेट मस्ट बी नॉट बी करप्ट, ही मस्ट बी अ मॉडल टू अदर्स इन सेल्फलेस सर्विस, कैरेक्टर एंड एक्शन। वो जाके अपनी एक पहचान बनाए बच्चों, एक मॉडल हो, एक रोल मॉडल हो, और जाके सेल्फिश नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर उसका ठीक होना चाहिए, और एक्शन मतलब उसकी जो एक्शंस में दम होना चाहिए, वो जो भी बोले
वो बोल के नहीं दिखाए, करके दिखाए लोगों को अच्छा, वैसा वाला कैंडिडेट होना चाहिए. द कोर्ट शुड नॉट बी हैव डिक्लेयर्ड हिम और हर एज अ क्रिमिनल एंड ही और शी मस्ट बी फ्री फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटीज़. वो एक क्रिमिनल ना हो, वो एक गैंग से ना रिलेटेड हो. तो बिकॉज इफ़ यू आर क्रिमिनल ना, उसका माइंड सेट क्रिमिनल का अलग ही होता है कैंडिडेट्स में, मतलब लोगों में. अगर वही कैंडिडेट बन गया तो बच्चों वही आगे क्रिमिनल वाली गलती करेगा, तो वो एक क्रिमिनल ना हो, उसका कोई भी लेना देना. अ कैंडिडेट मस्ट नॉट have indulged in anti-social and anti-national activities. जो सोशल, जो लोगों को खाना देना वो सोशल एक्टिविटीज़ है, लेकिन वो लोगों को ये करना डिस्करेज कर, मतलब ये करना ऑन दी बेसिस वो सभी नहीं कर रहे, और एंटी नेशनल तो कतई ना हो. अब हम बात करेंगे अबाउट दी इलेक्शंस. आप किसको नहीं पता यार, तो बस हम रीड कर लेते हैं एंड पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेन. मतलब आप लोगों को सोशल में कितना पॉइंट वाइज लिखेंगे ना, उतना अच्छा मार्क्स मिलेंगे. एज इन बोर्ड्स सब भी आप लोगों को पॉइंट्स वाइज ही लिखना होगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड आंसर. लोग जो टीचर्स है ना, वो आप पैराग्राफ नहीं पढ़ते सोशल्स में, वो पॉइंट्स पढ़ते हैं बस. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा. इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट इन द डेमोक्रेटिक सेटअप. तो इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डेमोक्रेटिक सेटअप में. इलेक्शंस आर हेल्ड एट अ पीरियडिकल इंटरवल्स. मैंने बोला इंडिया में जाके 5 साल में वंस कंडक्ट होते हैं, इधर ही पढ़ा हुआ है ये वाला पॉइंट. बट दिस पीरियड वेरियस फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री. एक कंट्री में दूसरा इंटरवल्स टाइम में होता है, एक कंट्री में 4 years वंस में होता है. Elections conduct once in 5 years on the return is called general elections. हमारे इंडिया में क्या बोला जाता है, जो 5 year वंस में जो होता कंडक्ट होता है उसे बोलते हैं जनरल इलेक्शंस. इफ इलेक्शंस आर कंडक्टेड टू फिल द वैकेंट सीट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टर्म इन द 5 years. तो ये क्या होता है, ये रखे एक वैकेंट सीट, बहुत बड़ी सीट को फिल करने के लिए जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं. सच इलेक्शंस आर कॉल्ड बाई इलेक्शंस. इसको बाई इलेक्शंस भी कहा जाता है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर कंडक्टेड इलेक्शंस. तो जो हमारी जो इंडियन इलेक्शंस है वो किससे इंस्पायर्ड है? इट इज़ इंस्पायर्ड बाय इट्स ओन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है इलेक्शंस के बारे में, उससे ही इंस्पायर्ड है, ना कि दूसरी कंट्रीज से. इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली. कहाँ पे है हमारा हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में है. प्रेजेंटली इट्स वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर. तो कहाँ हेडक्वार्टर में कौन कितने लोग हैं? अब प्रेजेंटली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर. एक 1 चीफ है और 2 उनके नॉर्मल हैं. दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इन लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है. पार्लियामेंट हैज़ अथॉरिटी टू डिसाइड the number of commissioners it should have. जो पार्लियामेंट है ना बच्चों, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितने कमिश्नर्स होंगे, कितने एमएलएज होंगे, कितने मेंबर्स होंगे. There is a state election commission at the state level to conduct the elections to the local bodies. इधर अब एक इलेक्शन होता है बच्चों, आप लोगों को आपने सुना ही होगा. आपकी मम्मी 2 साल 3 साल में मतलब साल जाती है इलेक्ट करने के लिए टाइम पे, वो स्टेट लेवल के अंदर कंडक्ट होता है वो वाला ये. तो मैं आप लोगों को नोट्स डालूंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द वीडियोस टाइम टू टाइम एंड लाइक दिस वीडियो. अगर से आप लोगों को कुछ डाउट है कमेंट कर देना, और कुछ मिस्टेक्स फाउंड हो आप लोगों को
कुछ मिस्टेक और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बोल देना, मैं आप उधर ही सॉल्व कर दूँगी। और आई ट्राई माई बेस्ट विद द न्यू वीडियोस। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी पढ़ सके ना यार। तो अब आई नोट्स भी इसी चैनल में डाल दूँगी, देख लेना। बाय बाय।